बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं बच्चों। गैस मॉलिक्यूल्स किस तरह मोशन करता है? जब गैस मॉलिक्यूल्स मोशन करता है तो उसकी हीट कितनी मिलती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग में कितनी होती है, बस वही हम डिस्कस करेंगे आपके क्यूट से पहले से चैनल के ऊपर, जिसका नाम है समझो फिजिक्स वाला के ऊपर। एक बेसिक सा लेक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो बिना रुकावट के हम चालू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो लिख लो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और पावर। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो समझ लेना कि जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं मतलब हीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पर हीट की किसकी? तो गैस के बारे में। किसके बारे में? तो गैस के बारे में। इसका मेरा एक लेक्चर आएगा स्पेशल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। वहां हम समझ लेंगे कि गैस के बारे में कैसा कैसा असम्पशन है, या फिर हो सकता है इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया, वो आगे पीछे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके वजह से थोड़ा कंसिडर अपने कर लेना। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, और कोई बोलेगा कमेंट करके पावर भी होता है, तो पावर भी होता है, पावर में ही मोशन होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात करूं तो यहाँ पे हीट की बात हो रही है, तो हमेशा पता है हीट क्या होती है? ट्रांसफर। क्या होती है यहाँ पे? हीट ट्रांसफर। क्या होती है? हीट ट्रांसफर। और आइडियल गैस के अंदर, सर आइडियल गैस बोले तो आइडियल गैस हम डिस्कस करेंगे KTG के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। सर वहां पे क्या हो रहा था? हीट को ऐसा माना जाता था क्या वो कैलोरिक एसिड है या फिर कैलोरिक फ्लूइड है। अब सर कैलोरिक फ्लूइड बोले तो ऐसी चीज जो इनविजिबल है। क्या है बच्चों? ऐसी चीज जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं हमको, जो दिखती नहीं हमको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। और एक बात ध्यान रखना, हीट को हम डिनोटेट करते हैं, हीट को हम डिनोटेट करते हैं, हीट को डिनोटेट कर दूंगा मैं क्यू से। अगर मैं एसआई यूनिट निकालने बैठूँ उसका एसआई यूनिट, तो वो आता है जूल। वो का आता क्या है? जूल, ठीक है। हीट के बारे में हमको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है सर, और क्या देखना है? और हमको देखना है थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस। सर थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आईएमपी हम करते थे बचपन के अंदर, सर 8, 9, 10 में हमको मास्टर बताता था कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आईएमपी कर दो उसको, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है, जो चार टर्म्स ऐसे बच्चों कि इनका जो यूज है वो नीट में भी होता है, जेडबलई में भी होता है, बोर्ड में भी होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस। सर क्या है प्रोसेस? हो तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हो, डिस्कस क्या क्या करना है हमको टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर, वो डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस। एक होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड होता है, क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ होता है बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं एक बार देख लूं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वीडियो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहते हुए टेम्परेचर 0 भी हो सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक में, ठीक है। एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक ऐसी चीज है जो हमको अभी पढ़ना है, इसके बारे में देखना है। एडियाबैटिक ऐसी चीज है जिसमें नो ट्रांसफर हीट, ऐसी चीज देंगे जहां से नो ट्रांसफर हीट होगा।
बच्चों आइसोकोरिक में क्या होने वाला है? आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। सर आइसोबैरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इतनी चीज हमको डिस्कस करना है बच्चों, इतनी चीज हमको डिस्कस करना है। ओके ओके, ये चीजों चारों पांच चीजें हैं, एज इट इज पॉज करके छाप लो। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम। हो गया 1 2 3 खत्म। सर आपने डायग्रामेटिक 3D तो कुछ बताऊंगा बेटा, आप बताऊंगा, अब तुमको बताऊंगा मैं क्या हो। तो सर मेरे को क्यों बता रहे? तुमको इसलिए बता रहे बेटा कि पता चल जाए कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम। चलो ठीक है। हाँ तो अब ये डिस्कस करेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिंपल सी एक बात होंगी बच्चों, सिंपल सी एक बात होगी कि जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स है। अब मैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा सा आपको एक डायग्रामेटिक 3D बता दूं। यहाँ पे हम एक बीकर लेंगे, बीकर गंदा सा हो गया है हमारे पास, बीकर अच्छे से लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने बीकर लिया, ये बीकर आ गया, ये सब बीकर आ गया, मान लेते हैं बीकर लिए, ओके। ये बीकर आ गया, बीकर को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। तो ये बीकर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स बहुत सारे घूम रहे हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको, जुम्बा रे डुम्बा रे, यहाँ पे घूम रहे होंगे, देखो रे बाबा। हाँ ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, सिंपल सा थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिंपल सा क्या होगा, जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल, वो सब क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, इधर से उधर भागेंगे एक हीट के द्वारे। तो उसको ही बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। और किसके वजह से जाएंगे वो, तो हमने यहां से हीट लगाया, हीट लगा दे रे बाबा, यहाँ पे हीट लगा देंगे हम, तो उसके वजह से इसमें जो होने वाली चीजें है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ मैं थक गया, उतने चीजें सब चेंज होंगे। तो उसको बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया सर हमारे। इसके बाद हमको एक पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है थर्मोडी। क्या पढ़ना है हमको, थर्मोडी। तो थर्मोडी के अंदर सिंपल से एक प्रोसेस होगा बच्चों, वहां पे होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होगा रे, बोलो रे मेरे साथ, एडियाबैटिक प्रोसेस। सर हमको तो मोबाइल में से आवाज हमारी कैसी आएंगी, नहीं आएंगी रे, नहीं आएंगी। एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है बच्चों, उसके लिए हमको एक चीज गिवन लेना पड़ेगा। सर क्या, तो हम एक काम करेंगे, ये डायग्राम को डबल से बनाएंगे। सर कितने बार डायग्राम बना रहे हो आप, अच्छा बताता हूँ क्या है। वैसे डायग्राम आ चुकी होंगे तुम्हारे पास, देखो आगे डायग्राम, हाँ आगे सर। वैसा मैं डायग्राम को बना देता हूँ समझने के लिए। ऐसी रहती है वो डायग्राम। सर कैसी रहती है, ऐसी रहती है बेटा। सर ये क्या बना दे रहे आप, दो बॉक्स बना दे रहे अंदर। देखो वैसे आए ही होंगे आपके शो पे, लाइन पे शो कर रही होंगी। तो पहली चीज तो ये है बच्चों कि ये जो हम चीज यूज कर रहे हैं, जो हम ये बॉक्स ले रहे हैं, सर ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सर इससे क्या होगा, इसमें अगर मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को इंक्लूडिंग करा, इसमें मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को इंक्लूडिंग करा, तो सबसे पहले तो ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने इंक्लूडिंग करा, तो इसमें क्या होगा, इसमें नो ट्रांसफर हीट होंगी। वो किसके वजह से हो रही बच्चों, कि यहाँ पे है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के वजह से यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होंगी, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है,
इसमें की जो हीट है वो बाहर नहीं जा रही। देखो गैस मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होंगे बट हीट बाहर नहीं जा रही, हीट बाहर नहीं जा रही। अगर हीट बाहर नहीं जा रही तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं थर्मोडी। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम? थर्मोडी। अगर मैं बोलूं, मैंने आपको बताया था अभी 4 प्रोसेस के बारे में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सेम चीज होती है, उसमें नो ट्रांसफर हीट होती है बच्चों, नो ट्रांसफर हीट होती है। एक बार और समझ लेते हैं। ये मेरे लिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें गैस रख लिया, जुम्बा जुम्बा डुम्बा डुम्बा घूम रहे इधर 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 इधर। हाँ आगे वो जब घूम रहे हैं तो घूमने के बाद वो हीट क्रिएट करेंगे, हीट बीच में से बाहर नहीं जा रही है क्योंकि ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सर क्या? फॉर एग्जांपल के लिए हमें लोहे का, गर्म लोहे की चीज, बहुत ज्यादा गर्म चीज, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं आता। ऐसे कौन सी चीज हो सकता है हमारे पास? मैं कांच के गिलास भी ले सकता हूँ ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, कांच के गिलास रख देते हैं उस पे, है ना, तो गैस बुझ जाती है। वैसी सेम चीज, ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, पता नहीं इसके बारे में क्या है तो ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? थर्मोडी। ये क्या है? थर्मोडी। ओके, तो ये है थर्मोडी, ठीक है। अब देखो, अब एक ड्रास्टिक चेंज क्या होता है आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर बताता है कि अगर हमने यहाँ कुछ गिवन मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर दिए, सर कैसे कहें गिवन मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर दिए? मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, देखो मोशन में तो होंगे हमारे डायग्राम के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा 3Dness बताने की कोशिश करते हैं बच्चे के, ताकि समझें। ओके, यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे ए नाम का एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बी नाम का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सी नाम का मॉलिक्यूल्स। सर ये ABCD क्या कर रहे हैं? ABCD नहीं है बेटा, ये हमने ऐसी चीज कंसिडर कर दिया कि जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, तो हमने ABC मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया। हमने क्या करा? ABC मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया, ABC KBC में बेटा ABC, कौन बना करोड़पति? नहीं, ABC माने गैस मॉलिक्यूल्स हिट वाले, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल जैसे मैंने हिट वाले पकड़ा तो मैं ये देख रहा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स तो पहले तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में है, ठीक है, उसके बाद देख रहा कि नो ट्रांसफर हीट हो रही, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं है। फिर इनका बोलना ऐसा है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं रहेंगे, वो एक में को धक्का नहीं देंगे। एक में को क्या करेंगे? धक्का, ऐसे लिख लो यहाँ पे, एक में को क्या करेंगे? यहाँ पे धक्का वो नहीं देंगे। अगर एक में को धक्का नहीं दे रहे, एक में को पुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा लौट नहीं रहे हैं, इधर का ऐसा नहीं लौट रहे हैं, तो ऐसे चीज को हम बोलेंगे बच्चों सीधा सीधा जीरोथ लॉ। हमारी बात समझ में? जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ का बोलना ये है कि अगर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स आपस में ढकल ढुकली नहीं कर रहे, मतलब लटा लाटी नहीं कर रहे, हमारे भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर लोटा लाटी नहीं कर रहे, तो वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे? जीरोथ लॉ। और कुछ हमको चीजें पढ़ना है, जैसा फर्स्ट लॉ हो गया, जैसे सेकंड लॉ हो गया। सर सेकंड ऐसा बताओ ना? अच्छा ठीक है, जैसे सेकंड लॉ हो गया, और जैसा हो गया थर्ड लॉ, जैसा थर्ड लॉ हो गया। तो ये था बच्चों आज का इंट्रोडक्शन पार्ट कि थर्मोडी पढ़े हमने, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़े हमने, और पढ़े जीरोथ लॉ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, समझो फिजिक्स वाला के ऊपर। थैंक यू एंड बाय।